नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत हरपुर बलड़ा पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ इस पंचायत से पूर्व में मुखिया प्रत्याशी रह चुके रामदरस आनंद जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनसे बात करिए जानेंगे कि इस बार जो पंचायती राज व्यवस्था, ऐसे तो 20 वर्षों से लगातार चुनाव हो रहा है, 5 वर्षों पर हर बार मुखिया जी का चयन होता है, सरकार योजनाएं भी भेज रही है, तो पूरा का पूरा 20 वर्ष और उससे पहले भी पंचायती राज जब से काम कर रही है तो पंचायत में कितना विकास हुआ है, पहले हम लोग वो इन बातों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस बार क्या ये चुनाव में फिर से आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो मुद्दे कौन कौन से हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो लोग बैठे हैं तो इन व्यवस्था को यह कितना बेहतर महसूस करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आप दर्शकों से जरूर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप देखें, समझें और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो हरपुर बलड़ा पंचायत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर जिला की, इसको बेहतर बनाने में अपने स्तर से भी सहयोग करेंगे, ये हमारी आशा है। इसी को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो आपका रामदरस जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आपको भी आपने यहाँ तक आया, ग्रामीणों के बीच आकर जो अपने माध्यम से जो अपने ये लोगों को जगाया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। और साथ साथ हम तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, होली की बधाई देते हैं, और वो रामनवमी की बधाई देते हैं और प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं जी। धन्यवाद मेरी टीम की तरफ से भी, आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप हमारे साथ बैठे हैं अभी। और हम दर्शकों को बता दें कि देखिए, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यह ग्राउंड पर जो स्थिति है, जिसको लोग जैसा महसूस करते हैं, सीधे सीधे हम आपको बगैर कट किए हुए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरूर इसको पूरा का पूरा वीडियो देखें और आपको लगता है कि आपको और बेहतर इस पंचायत को समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपसे ये प्रश्न जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में, चूँकि आप लगातार सेकेंड स्थान पर रहे हैं, पिछले 3 टर्म में आपने जैसी जानकारी मिल रही है, तो उतने समय की स्थिति को बताएं कि कितना विकास हुआ आपके इस पंचायत में सरकार की योजनाओं के माध्यम से। सरकार की योजनाएं तो आती है, मुखिया जी को करना मजबूरी होती है, इसलिए वो कुछ करते हैं, करना है इसलिए करते हैं। वरना विकास हुआ है, धरती पर भी हुई है और कागज़ पर ज़्यादा हुआ, मतलब 30% ही विकास हुआ और 70% विकास प्रतिनिधियों का हुआ है। अभी देखिए, वो जन कल्याण के लिए बाढ़ राहत की वो आया, बिल्कुल नहीं बढ़ पाया। हम लोग जाकर सीओ से बात किए, सीओ बोले कि अनुशंसन समिति के द्वारा जो भेजी गई, जो सूचियाँ भेजी गई, उसी को मैं कार्यान्वित किया, और हम लोग भी उसके मेंबर थे, लेकिन हम लोग को पूछा नहीं गया। पंचायत स्तरीय जो होती है समिति, हाँ, उसके हम लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हारे हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पूछा गया। तो जाकर मैं सीओ से बात किया, सीओ बोले कि आपके यहाँ से जो सूची आ गई उसको मैं पारित कर दिया। जनता ठगे के ठगे रह गए। अपने चहेते को उन लोगों ने जो करना था किया, दिलवाया। ये तो विकास है। चलिए, तो ये आपकी नज़र में ये समस्या है, मैं दर्शकों को जरूर, ये ज्वलन समस्या है, ये ज्वलंत है, सामने अभी गुजरा है ना। अन्य योजनाओं की क्या स्थिति है? जैसे आवास योजना हो गई, राशन कार्ड को लेकर लोग राशन कार्ड बनवाते हैं, लोगों को मिलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, सड़क निर्माण को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं और सारी विकासात्मक योजना है, उसकी क्या स्थिति है आपकी नज़र में? आप क्षेत्र में आप आए हैं, देखे ही होंगे क्या विकास है, कैसी सड़क बन रही है। जी, हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं और जो बात अभी बताएंगे हमारे दर्शकों को वो पक्का बताएंगे, ये हम आशा रखते हैं। तो आप बताएं अपने स्तर से कि आपको, चूँकि यहाँ के क्षेत्रीय भी हैं, ग्रामीण हैं और पंचायतवासी हैं, प्रतिनिधि रहे, मतलब कि प्रतिनिधि के रूप में आप आए उम्मीदवार के रूप में, तो आप बताएं कितना बेहतर हो रहा है विकास? विकास हो बेहतर नहीं हो रहा है, विकास हुआ है, रोड पुल पुलिया बनाया गया है, लेकिन कुछ बना, कुछ कागज़ पर बना, कुछ बना वो मानक अनुकूल नहीं बना। ये तो मैंने नोच खसोट ज़्यादा हुआ जी। अच्छा, एक बात बताएं, आप अभी अगर आपने नहीं जीत हासिल की या किसी कारण से आप अगर पीछे रह गए, लेकिन आपको लोगों ने प्यार दिया, वोट मिला और लगातार दे रहे हैं आपके लोग, तो विपक्ष के रूप में भी आपने क्या इस पर एक्शन लिया? जो समस्या जो आप देख रहे हैं उस पर मैं एक्शन लिया और लेता हूँ। मैं ऊपर वाले जो है पदाधिकारियों से बात करता हूँ, लेकिन सुनता कहाँ है।
चूँकि पावर में हम नहीं है, पावर वाले का ही सुनवाई होती है वहाँ। पावर से ज़्यादा काम करते हैं। पावर वाले लोग की ही बात मानी जाती है वहाँ। हम लोग जाकर दरखास्त करते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अच्छा देखेंगे ये कहकर टाल दी जाती है बात। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, चूँकि आप दर्शक ही हमारी शक्ति हैं और आप दर्शकों में हमारे हमें आशा है कि आप अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं जो इस क्षेत्र के, इस पंचायत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो सूचना है जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये सूचना सीधे सीधे रामदरस आनंद जी से मैं आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार समाज में सक्रिय रहते हैं और लोगों के समस्या को लेकर ये अपनी जितनी भी व्यवस्था है उसे आवाज़ उठाते रहते हैं। तो यदि आपके समक्ष भी यदि इन्होंने कोई बात रखी है, अभी भी जो बात इन्होंने कही है, तो उस पर गौर से समझने, बूझने और फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है, तभी बेहतर विकास हो पाएगा। ये हरपुर बलड़ा पंचायत है, यही मैं कहना चाहूँगा। और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे जी, आप अपना शुभ नाम बताएं जी। अपना नाम? श्री कृष्णदेव साहनी जी। कृष्णदेव जी, ये जो बात बताई इन्होंने रामदरस जी ने, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है विकास कितना हुआ है आपके पंचायत में? वो बात जो बोले हैं ना, वो बिल्कुल सही बोले हैं, उनमें कोई गलत बात ना है। वो जितना बोल दिए एकदम ठीक है। जी जी। तो आपकी नज़र में भी विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया? ना ना नहीं हुआ। तो अच्छा, एक बार आप भी यहाँ के समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है क्या कारण है इसका जो विकास नहीं हुआ? और यही सब बात जो जिनके पास पावर है वही न करते हैं। जैसे लोग के चलाते हैं वैसे चलता है। जी। तो जनता के पास भी तो बहुत सारा पावर है। आप ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, आप वोट देते हैं, तो इस पावर का आपका कोई उपयोग नहीं है? उपयोग तो जहाँ तक ले होता है वहाँ तक ले तो होबे करता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। बात यही है जो मास्टर साहब बोल दिए, मुखिया जी, बतवा बिल्कुल सही है। जी। तो देखिए ये यहाँ की स्थिति है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रामा साहनी। रामा साहनी जी, अभी जो इन लोगों ने बात बताई है पंचायत विकास को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बात सच तक मैंने गलत थोड़ी बता रहे हैं। जो हम मैंने हुन कैसे हम कहते हैं मैंने वही बतवा है। विकास तो है, बाकी रुपया में 4 आना 12 नहीं है। हम लोग कहता है तो लोग को सुनवाई नहीं होता है, चाँप चढ़ाते हैं लोग पर। उनका तनख्वाह अगर टाइट से बोला जाए तो उन्हें होगा तो बहुत बात बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोग डर से अपना छुप कर रखा हुआ है, अपना जो होता है सो होने दीजिए। देखिए डर नहीं और लड़ाई की बात नहीं है। बात ऐसी है कि आपका जो अधिकार है, अभी सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो अधिकार है जिसमें आप वोट देते हैं, तब ना प्रतिनिधि बने हैं। मुखिया जी को जो बने हैं वो तो पूरे समाज के लिए हैं, तो आप लोगों ने वोट किया है तभी बने हैं। और यदि आपको लग रहा है कि समस्या हुई है तो आप उन तक पहुँच सकते हैं ना अपनी बात को रखने के लिए, कि हाँ हमारे यहाँ ये समस्या है। या ग्राम सभा या आम सभा होती है तो उस समय भी बात रख सकते हैं। तो क्या ऐसी बात नहीं होती है? आम सभा ग्राम सभा में होती है कि नहीं होती है? आम सभा होती है आपके यहाँ? ग्राम सभा जी। हाँ हो या ग्राम सभा में आप अपनी बात मुखिया जी के सामने रखे हैं? हम तो ना कभी गए तकलीफ से, जब उनका जवाब ले। जी। जी आप पीछे से आप क्या बता रहे हैं? आपके अपने थोड़ा सा आप इधर हम बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ग्राम सभा हो रहा है आपके यहाँ? पंचायत सभा होता है कि नहीं होता है? कभी नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है? नहीं होता। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीनानाथ साहनी है। हाँ। हाँ, इस पंचायत में स्मार्ट मुखिया है, ये स्मार्ट पंचायत नहीं है। मुखिया जी 5 साल पर एक बार दर्शन देते हैं इलेक्शन के समय, घूमने वो अपना परिचय देते हैं कि हम गांव में आ गए हैं देखने के लिए, यही है। 5 साल के बीच में एको दफा फिर बीच में नहीं आते हैं। छोटा मोटा माने झगड़ा झंझट होगा तो यहाँ आना चाहिए गाँव में, तो कहते हैं कि हमारा दरवाजा पर आइए, तो क्या होता है लोग जाता है वहाँ। अच्छा चलिए, वो तो खैर अपना सामाजिक बात है, लेकिन जो उन्हें पावर मिला है उसको लेकर समाज की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, वो बात पर हम बात करना पावर चाहते हैं। मिल रहा है तो पावर मिल रहा है जनता के रक्षा करने के, दूरे दूरे माने समस्या का हल करने के लिए कि अपने दूरा बोला के ले गए। नहीं, ये बात मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि दरवाजे पर समस्या का निदान निकले या पंचायत सरकार भवन में निकले, चाहे कहीं पर मकान पर निकले, ये एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। वो दरवाजे पर नहीं जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उन्हें जो दायित्व मिला है उस पर वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे इन ग्रामीणों ने जो बात रखी है वो अपनी भावनात्मक बात को रखा है।
तो इसको ज़रूर अपने स्तर से जांचें परखें। और मैं ज़रूर कहूँगा कि सभी लोग जो इस पंचायत से संबंध रखते हैं सक्रिय रूप से इन लोगों की मदद के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करें। रामदरस जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या आप लोग बता रहे हैं, तो आपके यहाँ आम सभा, ग्राम सभा, ये सब बात हो रही है कि नहीं हो रही है? ये बात आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सभा कभी नहीं हुआ, वहीं पर होता है। कभी कोई पहले मुखिया जी हुआ करते थे 2001 के पहले, तो वो डिडिया पड़ता था, आम सभा लगाई जाती थी। आम सभा कभी नहीं हुआ, कलमबंद किया जाता है, कलमबद्ध किया जाता है रजिस्टर पर। वो कभी भी आम सभा नहीं बुलाई जाती है। तो 20 वर्ष से आप भी रहे सेकंड स्थान पर, तो आपको भी कभी नहीं बुलाया गया? हमको भी कभी नहीं बुलाया गया। तो कागज पर दस्तखत खाली किए आप? कभी नहीं किया मैं। आपके तरफ से कोई आ रहा है? मेरे पास कोई चिट्ठी आई, ना कभी मैं कोई सूचना आई, कभी नहीं। ये लेकर मैं जो इनके पहले वीडियो थे उनको मैं कहा, कोई ध्यान नहीं दिया। अब कब लगाई जाती है पता लगे तभी तो बिना बुलाए भी मैं जाऊं। पता अगर लग जाए कि आम सभा बुलाई गई है, ग्राम सभा बुलाई गई है, वार्ड वाइज ग्राम सभा बुलाना होता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन कब बुलाया जाए ये तो मालूम नहीं है। तो मालूम अगर मुझे होता तो मैं बिन बुलाए ही वहाँ जाता और लोगों को बताते कि चलो भाई आम सभा लगा हुआ है, अपनी अपनी समस्या को आप रखो। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कुछ तारीखें तो है कि पहले से जग जाहिर है, जैसे कि 2 अक्टूबर वहाँ पर जब गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आम सभा लगना ही लगना होता है, तो कभी वहाँ गए आप पंचायत सरकार भवन या जहाँ पर कार्यालय होता है? वहाँ देखा कि एक दुका आदमी आते हैं, दस्तखत करके चले जाते हैं। रजिस्टर खुला हुआ है, दस्तखत करके चले जाते हैं। व्यवहारिक जो होनी चाहिए आम सभा वो नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर सामने आ रही है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये अपनी भावना, अपने विचारों को आपके सामने इन्होंने रखा है और मैंने भी अपनी बात आपके सामने रखी है। अब हम सभी को देखना है। कहीं ना कहीं से एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर मुखिया जी का अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। उसको लेकर लिखित तो कहीं पर लिखना चाहिए ना कि 20-15 सालों से आप उनके पीछे हैं, आप लिखते उनको कि हाँ ये संबंधित अधिकारी को हमारे आम सभा व्यवहारिक रूप से नहीं हो रहा है। मैं लिखा था, अच्छा, बड़े बढ़िया पदाधिकारी को मैं लिखा था कि मेरे यहाँ मेरे पंचायत में आम सभा नहीं बुलाई जाती है और हम लोग को खबर हुआ ही नहीं कभी। दिया, अब आवेदन दिया, बात खत्म। उन सब विषयों पर भी हम आगे जाएंगे, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि यदि ऐसी बात है तो इस पर निदान निकलना चाहिए। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपके पंचायत में जो विकास नहीं हुआ या जो भी कारण रहे हैं, तो उसको लेकर क्या इस बार आप भी इसके निदान को लेकर कुछ सोच रहे हैं? कुछ आप इस बार आने वाले उम्मीदवार के रूप में फिर से? बिल्कुल आने वाले हैं। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए जी, मुखिया पद के लिए आने वाले हैं। तो इस बार यदि लोगों, जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों के पास समस्या है, तो लोग भी संभावना है कि आपको अगर सहयोग करें, तो क्या विजन है आपका? किस तरह से आप लोगों की मदद करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ जो राशन की जो कुव्यवस्था है उसको मैं ठीक करूँगा, सबसे पहला। और दूसरा वृद्धजन को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, पुल पुलिया का निर्माण और मानक ढंग से, मानक के अनुकूल मैं काम करवाऊँगा विकास के तहत जो भी। और जनता के लिए जो सरकारी लाभ मिलेगा वो जनता तक पहुँचाऊँगा। बीच में कोई लूट खसोट नहीं होगा, क्योंकि जनताओं का हम पर पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि हम उनके सपनों पर खरा उतरे और उतरेंगे। चलिए, हम भी आशा रखते हैं, क्योंकि आपने चौपाल में अपनी बात रखी है, तो यह रिकॉर्ड होने वाला वीडियो आपको आगे तक भी दिखाई पड़ेगा। और हमें आशा है कि आप दर्शकों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें कि इन्होंने जो बात कही है वो आपको कितनी बेहतर लग रही है। रामदरस जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपके पंचायत स्तर पर जो आपके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की जहाँ तक बात है, वो तो सीधे सीधे आपसे कनेक्टेड है, तो वहाँ की क्या व्यवस्था है? वार्ड स्तर पर भी कम से कम बताएं कि क्या कुछ बेहतर कुछ हुआ? नल जल योजना जो है, पानी नहीं गिरा आज तक हमारे वार्ड में। तो क्या, हमारे पंचायत के 13 वार्ड में मेरे समझ से 1 या 2 पंचायत में हुआ होगा, बाकी ठप है। 1-2 वार्ड में, एक वार्ड नंबर 1 में जो इस पंचायत का वार्ड नंबर 1 है, वहाँ पानी निकल रहा है और शायद 10 में निकल रहा है, और बाकी 9 है, 8 है, 7 है, कहीं कुछ नहीं हुआ। एक वार्ड है 5,
पैसे की निकासी हर जगह हो गई, लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया, कार्य नहीं हुआ। अब तक पूरा का पूरा मतलब धरातल पर काम हुआ ही नहीं अभी तक। जी ये हाल है नल जल योजना का। तो ये स्थिति है हरपुर बलड़ा पंचायत की जो बता रहे हैं रामदरस जी। और आप लोगों में से कोई समस्या बताने वाले हैं कि क्या कुछ समस्या हो रही है आपके साथ? कोई समस्या हो रही है अभी जो आपने पहले बताया? समस्या तो हम आगे बोल दे लिया, जी। अब ऐसे बेसी हम कथी को। अभी जो ये बता रहे हैं वो बात सब ठीक ठाक ऐसी हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सरकार। चलिए, तो और लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय बताएं, आपके बारे में मैं बता आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम शंभू साहनी हुआ। जी। तो शंभू जी, इन्होंने बात जो बताई रामदरस जी ने, क्या लगता है ये बात सही बता रहे हैं? सब सही है, जितना बोले सब सही बोले हैं, कहीं से कोई। इस बार आप लोग वोट का प्रयोग सोच समझ कर करने वाले हैं ना? हाँ, वोट के प्रयोग सोच समझ के करेंगे। तो ये यहाँ की स्थिति है और लगभग बातें मैंने सामने रख दी है। और ऐसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये कड़ी जुड़ गई है। अभी रामदरस जी से हमारी जो मुलाकात हुई इस पंचायत को लेकर, हम लोग आगे भी यहाँ तक आते रहेंगे और जानकारी लेकर आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम आपसे आग्रह जरूर करेंगे, बार बार करेंगे कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक हैं तो अपने अपने स्तर से प्रयास करें और इस हरपुर बलड़ा पंचायत को बेहतर बनाने के लिए जब आप सभी का प्रयास एक साथ सजग रूप से होगा तो बेहतर हो जाएगा पंचायत, मेरी आशा है। हम ये कहना चाहेंगे, अभी चुनाव आने वाला है, 2021 आ ही गया है पंचायत में। इसको लेकर आप जो वोटर हैं उनको बेहतर मतलब प्रतिनिधि के चयन के लिए क्या मशविरा देना चाहेंगे? क्योंकि पंचायत में देखा गया है कई तरीके से लोग क्षेत्रीयता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, या वो लोगों को बरगलाने का भी काम करते हैं विभिन्न प्रलोभन देकर। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद तो लोग हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। जाति से ऊपर उठकर लोग वोट करता है। मेरा तो आपको मैं बताऊँ मैं तो ऐसे जाति से बिलोंग करता हूँ जिसका कोई वोटर नहीं है इस पंचायत स्तर पर। चलिए, लेकिन फिर भी मैं दूसरा स्थान लाता हूँ, तो हम कैसे बोलूँ कि जातिवाद होता है? या जाति से ऊपर उठ के लोग वोट करता है और सोच समझ के वोट करता है, और करे इस बार तो और करना है और करेंगे लोग, ये आशा रखते हैं। बिल्कुल आशा रखते हैं। चलिए, तो हम भी ऐसा रखते हैं कि आप इस पंचायत के जो भी जो नागरिक हैं और साथ ही साथ पंचायत के साथ बिहार के पूरे पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव अभी होने वाला है पंचायत में, उस सभी बिहार के लेवल पर होगा। और हर पंचायत के हर वोटर जो आप ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, आपके अपने वोट के अधिकार का बेहतर प्रयोग करना है, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करना है, तभी निदान निकलेगा। नहीं तो अगर आप बेहतर प्रतिनिधि का नहीं चयन करेंगे तो इसी तरह हम लोग 5 साल बीतने के बाद बैठकर चर्चा करेंगे और चर्चा में वही निष्कर्ष निकलेगा, वही ढाक के 3 पात वाली कहानी कि वही जितना % विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर चर्चा होती रहेगी। तो आप लोग बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी तरीके से भेदभाव की जो बात होती है या लुभावने की बात होती है उस पर ना आए। अपने वोट का इस्तेमाल करें और वो आपका अपना अधिकार है और उसको आप बात कहने की जो भी है, लेकिन वोट के अधिकार का प्रयोग करते समय सेक्रेसी बरती जाती है और वो आपका जो सोचना है, जो विचार है, उस पर आप बेहतर सोचकर वोट करें, ये हमारी आशा है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मेनी थैंक्स। थैंक यू। तो इस तरह से हम आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे, हमारी आशा है। और इसी आशा के साथ कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद। चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद। एक फोटो।